बचपन के सपने अरमानों के फूल खिले कहीं सजे बारात किसी की कहीं किसी का कह दो कोई ना कोई ना करे यहाँ प्यार इसमें खुशियाँ है कम बेशुमार है कम एक हंसी और आंसू हजार कोई ना चल कर मरे से करे उसकी हिला में चल कर मरे मुश्किल है अश्कोर आहे न कोई कम बेशुमार आंसू हजार हमने तो समझा भूल गिले हमने तो समझा भूल गिले चुन चुन के देखा तो कांटे मिले चुन चुन के देखा तो कांटे मिले ये अनोखा यहाँ धोखा ये अनोखा इस वीराने
मेरे नगर के महाराज को मेरा प्रणाम। Ram
मन वीणा दी तारे तूने अब तक ये सुना मेरी द्वार तिहारे कभी ना
मेरी आश्चर्य, महान आश्चर्य महाराज, वैश्य में इतना परिवर्तन। वैश्य में नहीं महाराज, ब्राह्मण की कन्या में। वास्तव में मैं एक ब्राह्मण की कन्या हूँ। दुर्भाग्य से मेरे जो पिता का व्यवहार था और धंधा था वो चौपट हो गया, इसलिए मुझे। जी महाराज। यही कहना चाहती हो? जी महाराज। धन्य है, ऐसी स्त्रियों से ही मेरी उज्जैनी गौरव से अपना मुख उठाए हुए हैं। प्रधान जी, मैं चाहता हूं कि ये बाला किसी घर की गृहिणी बने, अपने गुण कर्म स्वभाव से उसने अपने आप को बहुत ऊंचा साबित कर दिया है। मोहिनी, तुम्हारी क्या राय है? मुख पर लज्जा है, लेकिन मौन श्रीगति का प्रमाण है। विद्यासागर जी, हम चाहते हैं कि इसका पानी के संस्कार हमारी यज्ञशाला के अध्यक्ष इंदु शर्मा से किया जाए। क्या महाराज? भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं भी महाराज आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या देना चाहती हो मोहिनी? यह क्या है? अमर फल? महाराज, महाराज वैश्य को अमर फल दिया करता है। मत कहो वैश्या, यह सदाचार की पुतली है। महाराज, अमर फल को नींबू नारंगी की तो है नहीं, तो कहीं बाजार में मिल जाए। कुछ देर पहले ही चंद्रशेखर शास्त्री ने आपको एक ऐसा ही अमर फल दिया था। चंद्रशेखर शास्त्री, यह तो मेरे पिता हैं। महाराज, क्या वो जीवित हैं? हाँ, जीवित हैं। वह अब संसार में शांति नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। मोहिनी, तुम्हें विवाह के समय उनसे अवश्य मिलवाया जाएगा। परंतु मोहिनी, यह अमर फल तुम मुझे क्यों देना चाहती हो? ताकि आप इस अमर फल को खाके प्रजा की लंबे समय तक सेवा कर सको। धन्य है, पिता और पुत्री के विचार समान हैं। वैसा ही आकार, वैसा ही रंग, वैसा ही रूप परमात्मा ने हम पे बड़ी कृपा की है, जो मेरी और पिंगला की जोड़ी अमर बनाने के लिए एक जोड़ी अमर फल भेज दिया। मोहिनी जी महाराज। यह अमर फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? एक वैश्य से प्रेम की लालसा रखने वाले अस्तबल के दरोगा नूर सिंह से। क्रोध सिंह? जी महाराज। यह फल तुम्हें क्रोध सिंह ने दिया? जी महाराज। इसमें तो अवश्य कुछ रहस्य है। मेरी सेवा में 24 घंटे व्रत रहने वाले क्रोध सिंह को
तपस्या करने का समय कम मिला। दरबार क्रोध सिंह को हाजिर किया जाए। मैं इस अमर फल के विषय में कुछ विचार करना चाहता हूं, इसलिए कृपा करके आप पधारिए। एकांत विश्रांति महाराज। करोड़ सिंह जी महाराज। तुम्हें ये फल कहां से प्राप्त हुआ? महाराज प्राणों की बाजी लगाकर। कहां से? महाराज जहाँ वायु सूर्य और चंद्रमा जाते हैं सब जाते हैं महाराज। किससे? जिसकी कृपा कौर से रंग राजा बन जाता है और जिसकी भ्रकुटी कुटिल होने से राजा कठपुतली होकर नाचने लगता है महाराज। लेकिन वे है कौन व्यक्ति? व्यक्ति नहीं महाराज, देवी। देवी? देवी? बोल बोल, देवी के उपासक बोल, उस देवी का नाम क्या है? क्षमा महाराज, क्षमा। यह फल महारानी ने मुझे दिया। महारानी ने दिया? पिंगला ने दिया? हाँ अन्नदाता। दरबार महारानी को हाजिर करो। विक्रम का कहना ठीक ही मालूम पड़ता है। दिया जिस दिल को दिल में, वह देरों का दिल पर है। हुआ उस दिल से बदिल, लगी वे चोट दिल पर है। बेशक बेशक यह है पिंगला का प्रिया चरित्र था। उसने जो दो आंसू बहाकर मेरे हृदय को पिघला दिया और मुझे विक्रम को देश निर्वासन के लिए मजबूर कर दिया। हो मैं कितने धोखे में था। अभी अभी मैंने गर्व किया है कि मेरे राज्य में ना कोई कैदी है और ना कोई बच्चा है। अरे मुझे क्या मालूम, मेरी पटरानी वैसे से भी बदतर है। दवा तो समझता था वही दर्द जिगर निकला। दवा जिसको समझता था वही मीठा जहर निकला। प्राणनाथ, प्रेम की कूपे पे प्रेम की प्यासी आई। आज्ञा पाते ही महाराज की दासी आई। आओ आओ प्रिय, आओ प्रिय। मुझे ज्योतिष ने बताया है कि आज अमरफल खाने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इसलिए जाओ और वो फल लेकर खाओ। मैं और तुम अभी दोनों इस फल को खाएंगे। जाओ। पर महाराज, वह फल तो मैंने उसी दिन खा लिया था। अच्छा, खा लिया था? हाँ हाँ। अच्छा, तब तो तुम्हें कुछ होता होगा, अमृत का आभास होता होगा। हाँ प्राणनाथ, कुछ कुछ होता है। होता है, कुछ कुछ होता है। पिघले, अमरफल खाने वाले व्यक्ति को कोई देख नहीं सकता और हम तुम्हें देख रहे हैं। महाराज, फिर तो ज्ञात होता है कि वह फल पूर्ण रूप से परिपक्व ही नहीं हुआ है। पिघले, फल दोष फल में नहीं, खाने वाले में प्रतीत होता है। बोल बोल, वो फल कहाँ है? है तो
कि ना मैं उसी दिन खा ली। झूठ। झूठ? हाँ झूठ। अगर तुमने अमर फल खा लिया तो देख ये मेरे हाथ में कब्जे हैं। बोल, नहीं मिला मेरे प्रश्नों का उत्तर? चुप क्यों है? खा चुकी थी तो बोल, ये मेरे हाथ में कहां से आया? तो क्या बताएगी पिंगला? मैं बताता हूं। फल तूने खाया नहीं, अपने प्रेमी क्रूर को दे दिया। क्रूर को? हाँ, क्रूर को। भाग्य की हेठी अमर फल में जैसे दिव्य वस्तु को तूने सोना ग्रहण कर और इस क्रूर सिंह को दे दिया। ये झूठा है। तू झूठी है। तो झूठा है। तूने स्वामी के साथ विश्वासघात कराया है। जुबान संभाल कर बोल। तूने किसी के कहने पे महाराज, इसने किसी के कहने पे ये तंत्र रचा है, मुझे जलील करने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। नहीं, उसने नहीं, तूने पिशाचनी, तूने मेरे सामने मक्कारी, यह झूठ, यह पाप। देख देख, एक स्त्री यह है जिसने वैश्या होकर भी पर पुरुष को स्पर्श तक नहीं किया, और तू महिला की पटरानी होकर अपने आप को कलंकित कर लिया। ये गलत है महाराज। चुप रहे, व्यभिचारिणी, चुप रहे, मायावनी, चुप रहे। अरे तुझी ने दुष्चरित्र बुद्धि तेरी ऐसी चकराई, छुड़ाया मुझसे मेरा प्रमर्त्य भाई। हटी अब इस दिल से झूठे प्यार की काई, बस अब आंखों में तेरी असलियत नजर आई। सती के देश में मैंने तुझे पाप नहीं देखा, महामाया नहीं देखा, माँ चार नहीं देखा। फिर से वही दोषारोपण। छली, कपटी, दुराचारी भाई की याद ने महाराज आपको बावला बना दिया है। नहीं, बल्कि तेरे झूठे प्रेम ने, तेरी मक्कारी और चालाकी ने मेरा दिल और दिमाग तुझसे, तेरे रूप से खेल दिया है। मुझे अब हो गई है तेरे झूठे प्यार से नफरत, तेरे मुक्तान से नफरत, तेरे दीदार से नफरत। जब न्यायाधीशी वादी बन जाएंगे तो न्याय कैसे होगा? नहीं होगा, अवश्य न्याय होगा। मैं न्याय करूंगा, तेरा न्याय करूंगा, तेरे प्रेमी क्रूर सिंह का न्याय करूंगा, और उसकी प्रेमिका मोहिनी का न्याय करूंगा। बुलाओ बुलाओ, प्रधान सचिव विद्यासागर जी को बुलाओ। आज उन्हीं के सामने न्याय करूंगा। आज तक प्रजा का न्याय किया था, आज मैं अपन स्वयं का न्याय करूंगा। महाराजा विराज, मत कहो महाराजा विराज, मैं इस संसार का सबसे घृणित व्यक्ति हूं। मैं इस पिंगला का तिरस्कृत पति हूं और उज्जैन का व्यथित भूपाल हूं। ये क्या कह गए महाराज? यही तो मैं भी सोचता हूं विद्यासागर जी। इस पति द्रोही नारी की पाप लीला और इसकी स्वामी देवी के विश्वासघात ने मेरा मन इस संसार के भोग विलास से फेर दिया है। उस पर मोहिनी वेश्या के रूप में सती ने मेरा मन भगवत भक्ति में रंग दिया है।
विद्यासागर जी, मैं क्या था और क्या हो गया? पहले मैं एक नीति विशारद राजा था, संसार को नीति सिखाता था। फिर इस खूबसूरत फूल कमल के मैं संगारी बना, लेकिन जब इसने अमृत की जगह डरल निकलने लगा तो अब मैं विरक्त हो गया। अब मैं एक सन्यासी हूं विद्यासागर जी। महाराज, हाँ, अभी एक बार और महाराज बनूंगा। उज्जैन के आसन पर बैठकर अपना न्याय करने के लिए राजा बनूंगा। ये क्या रंग में भंग हो गया? अरे चुप रहे, ये सब तेरी शरारतों का नतीजा है। विद्यासागर जी, पहले मोहिनी का न्याय होगा। मेरे निजी कोष में जितना भी धन है मैं इस मोहिनी को दे दिया जाए, और यही इसके अमर फल देने का पुरस्कार है। और चोर सिंह, तुम अपना पाप स्वीकार करते हो? जी महाराज, हृदय से नहीं, आत्मा से और अपने आप का धिक्कार करो महाराज। महाराज, आपने उसको चोर कुलूप से निकालकर अश्वबल का अध्यक्ष बनाया और इस पार्टी ने इस एहसान का ऐसा बदला चुकाया। स्वामी के साथ काम तो करते नमक हराम, उनका होना चाहिए संसार में अंजाम। इसके बदल से तीसरी का काम और जख्मों पर नमक सरारने का कार्य हो मुकाम। आप जानेंगे ये पत्थर पत्थर नहीं है, इस पाप के संसार में अंतर नहीं है। महाराज, आपके पुराण मंत्री होने के नाते ये मांग करता हूँ कि इस पार्टी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। महाराज, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। कहते हो विद्यासागर जी, लेकिन इसने मेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया है, इसलिए मैं इसे देश निर्वासन का दंड देता हूं। महाराज, भूत जैसे पापी को देश निर्वासन क्या, विश्व निर्वासन का दंड दीजिए। निकल जाओ, मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। बस, मोहिनी का न्याय हो गया, चोर सिंह का न्याय हो गया, अब रह गया अपना न्याय। अपराधी तो मैं ही हूं। इतने विशाल राज्य के संचालन करने वाला व्यक्ति अपने घर की अवस्था को ठीक नहीं कर सका। इससे स्पष्ट हुआ कि मैं शासन के योग्य नहीं हूं और मैं अब राज्य नहीं करूंगा। नहीं ना, अपराधी तो मैं हूँ। आप अपने साथ अन्याय न कीजिए, मुझे दंड दीजिए, हाथियों से रौंदवाइए, सड़क पे कुचलवाइए, पर मेरी धधक की आग पे जलवाइए, पर मेरी आंखों के आगे रहकर ही न्याय कीजिए ना। महाराज, महारानी जी को क्षमा कर दीजिए। मोहिनी, इस दुष्टा की सिफारिश करके तुम अपनी जीत को अपवित्र ना करो। क्षमा क्षमा करो प्राणनाथ। खबरदार, अपने पापी हाथ मेरे शरीर को न छूना। खुली आंखें तो मैंने देखा इस संसार का नश्वर। ना तो पत्नी है मेरी और ना मैं तेरा पति प्राणेश्वर। महाराज,
ना लेंगे नहीं तो अपने प्राणों से चाहे प्रजा की सोचे महाराज। मेरे विक्रम के समान विद्यासागर जी, यह ताज अमानत के रूप में आप अपने पास रखो। जब तक विक्रम ना आए उसकी मूर्ति को ताज पहनाकर शासन व्यवस्था को चलाना। मैंने उसे राज अधिकार से वंचित किया है, इसलिए मैं अपना हक विक्रम के हिस्से में छोड़ता हूं। लेकिन तुम्हें राजा की हैसियत से आज्ञा देता हूं, तुम स्वयं उसकी खोज में जाओ और उसे लाकर इस राज्य को चलाओ। और आप महाराज? मैं जाऊंगा और महात्मा की खोज में जाऊंगा। बस विदा, उज्जैनी विदा, प्यारे विद्यासागर विदा, सभा और राज प्रसाद विदा। मैं तो चाहती थी कि आप अमर होकर प्रजा की सेवा करें। यही करूंगा मोहिनी, यही करूंगा। पिता संतोष होगा, क्षमा होगी मेरी माता, बनेगी शांति पत्नी, सत्य से हो मित्र का नाता। दया होगी बहिन, आकाश भाई, दस दिशा छाता, पड़ेगी धरनी सैया और ये संसार सब दाता। पड़ेगी ज्ञान की झोली में भिक्षा धर्म की दर दर, चलाऊंगा अलक्ष नाम के भगवान के घर। आए उज्जैन के भाग्य विधाता।